बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 2 कलाकार पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। आइए देखते हैं इनका परिचय। श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा, राजस्थान में 3 अप्रैल सन 1931 को हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। तत्पश्चात मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत रही। इन्होंने अनेक कहानियां, उपन्यास एवं नाटक लिखकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी अनेक रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और कुछ चलचित्र भी बने हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, 3 निगाहों की तस्वीर, मैं हार गई, प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी, नाटक बिना दीवारों का घर। मन्नू भंडारी की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। स्थान स्थान पर प्रचलित फारसी के शब्द भी दिखाई देते हैं। भाषा भावों के अनुकूल है तथा पाठकों को बांधने में पूर्णतया सफल है। शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तुत कहानी 2 विभिन्न विचारधाराओं वाली अभिन्न सहेलियों की कहानी है। दोनों नारी पात्रों का व्यक्तित्व एक कलाकार के रूप में उभर कर आया है। जहां चित्रा एक महत्वाकांक्षी युवती है, रंगों की दुनिया में डूबकर प्रसिद्धि पाना ही उसके जीवन का लक्ष्य है और जिसे वह अपने कठोर परिश्रम और लगन से पूर्ण करने में भी सफल हो जाती है। वहीं दूसरे कलाकार के रूप में अरुणा एक भावुक समाज सेविका के रूप में दिखाई गई है, जिसका लक्ष्य लोगों के दुख दर्द में सहभागी बनकर उनके जीवन में रंग भरना है। यद्यपि दोनों ही कलाकारों का चित्रपट भिन्न है, परंतु दोनों ही अपनी अपनी कला में निपुण हैं। जहां चित्रा सिर्फ अपने जीवन में रंग भरती है, वहीं अरुणा दूसरों के जीवन में रंग भरती है। इस प्रकार कहानी का शीर्षक 2 कलाकार पूरी तरह सार्थक। पाठ का उद्देश्य देखिए। 2 कलाकार कहानी 2 नारी पात्रों के अंतर्मन की अभिव्यक्ति पर आधारित है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने यही बताने का प्रयास किया है कि 2 विभिन्न अभिरुचि के होने के बाद भी 2 लोग अभिन्न मित्र हो सकते हैं। उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि कला वही सार्थक है जो दूसरों के काम आए, अर्थात जो कला दूसरों के जीवन में रंग भरे, वही उत्तम कला है। मानव में संवेदनशीलता के भाव उत्पन्न करना ही कहानी का उद्देश्य है। पाठ में अरुणा के चरित्र के माध्यम से लेखिका ने समाज सेवा तथा दूसरों की जिंदगी संवारने जैसे कार्य को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। लेखिका चित्रा के चरित्र के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि अपनी कलात्मक प्रतिभा को श्रेष्ठता के स्तर पर पहुंचाना अनुचित नहीं, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना अनुचित नहीं, परंतु हर एक कलाकार को अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज सेवा का कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि समाज तथा लोगों की प्रशंसा ही उसकी कला को सार्थक बनाती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कमजोर वर्ग का उत्थान करना ही एक कलाकार का कर्तव्य होना चाहिए। कथानक देखिए। कहानी का प्रारंभ छात्रावास में रहने वाली 2 घनिष्ठ सहेलियों के आपसी वार्तालाप से होता है। चित्रा एक श्रेष्ठ कलाकार बनने के सपने में रात दिन अपने रंग व तुलिका में डूबी रहती है। वहीं अरुणा एक भावुक लड़की है जो सदा समाज सेवा में व्यस्त रहती है। गरीब बच्चों को पढ़ाना, दीन दुखियों एवं आपदग्रस्त लोगों की सेवा में दिन रात व्यस्त रहना अरुणा के जीवन का उद्देश्य है। चित्रा के लिए जीवन में होने वाली समस्त घटनाएं उसकी चित्रकारिता का विषय मात्र होती है, लेकिन अरुणा के विचार चित्रा से बिल्कुल भिन्न। पिछले 6 वर्षों से दोनों छात्रावास में रह रहे हैं। उनकी घनिष्ठ मित्रता से छात्रावास की अन्य लड़कियां ईर्ष्या करती हैं। वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद दोनों परम मित्र भी हैं, लेकिन अपनी अपनी दिनचर्या तथा जीवन के उद्देश्य को लेकर अक्सर दोनों सहेलियों में नोकझोंक हो जाया करती है। अरुणा चित्रा के बनाए हुए चित्रों की खिल्ली उड़ाती है तथा समय और धन की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं समझती। उसका यह मानना है कि सामर्थ्यवान होने के कारण चित्रा को अपनी कला से गरीबों के जीवन को संवारने का काफी प्रयास करना चाहिए, परंतु इसके विपरीत चित्रा का कहना है कि गरीब बच्चों को पढ़ाकर तथा कुछ लोगों की जिंदगी में सहायता पहुंचाकर वह देश की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाएगी। वह व्यर्थ ही अपनी जिंदगी समाज सेवा में गंवा रही है। इस प्रकार दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। एक दिन चित्रा के पिता का पत्र आता है, जिसमें उन्होंने विदेश जाकर अपनी कला को उन्नत करने की अनुमति चित्रा को दी है। आखिरकार चित्रा के प्रस्थान का दिन आता है।
हॉस्टल से चित्रा को भावभीनी विदाई दी जाती है। अरुणा सारे दिन उसकी तैयारी में व्यस्त रहती है, परंतु चित्रा का कोई पता नहीं। विलंब से लौटने के कारण बताते हुए चित्रा कहती है कि गर्ग स्टोर के सामने बैठने वाली भिखारी की मृत्यु हो गई और उसके दोनों छोटे बच्चे उसे लिपट कर रो रहे थे। यह दृश्य देखकर उसे रहा न गया और वह उस वक्त उसका रेखाचित्र बनाने में जुट गई। यह घटना सुनते ही अरुणा न जाने कब वहां से खिसक गई। स्टेशन पर गाड़ी छूटते समय भी चित्रा अपनी अन्य सहेलियों के बीच डबडबाई आंखों से अरुणा को खोज रही थी, परंतु निराश होकर चली गई। विदेश पहुंचने के बाद चित्रा और अरुणा के बीच कुछ साल तक पत्र व्यवहार चलता रहा। तत्पश्चात दोनों ही अपने अपने कार्यों में तल्लीन हो गई और पिछली बातें भूल गई। विदेश में चित्रा की कला को बहुत सराहना मिली। विशेषकर भिखारिन व उनके दो अनाथ बच्चों की तस्वीर की प्रशंसा अनेक समाचार पत्रों में छप गई और अनेक प्रतियोगिताओं में चित्रा को प्रथम पुरस्कार भी। 3 वर्ष के बाद चित्रा भारत लौटी। उसके पिता उसकी सफलता पर फूले नहीं समाते। दिल्ली में उसके चित्रों की विराट प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। अनगिनत लोग वहां आते हैं। अचानक भीड़ में उसे अरुणा भी मिल जाती है, जो अपने पति उन दो बच्चों के साथ प्रदर्शनी में आई थी। दोनों भाव विवार होकर लिपट जाती है। बच्चों का परिचय पूछने पर अरुणा उन्हें स्वयं के बच्चे बताती हैं। चलते चलते बच्चे भिखारिन वाली तस्वीर के सामने पहुंच जाते हैं। चित्रा उन्हें बताती है कि यह वही तस्वीर है जिस पर उसे अनेक बार प्रथम पुरस्कार मिला है। बच्चे उस भिखारिन वाली तस्वीर में चित्रित करुणाजनक दृश्य से विचलित हो जाते हैं और उन बच्चों के रोने का कारण पूछते हैं। अंत में यह जानकर कि उन बच्चों की मां मर चुकी है, वे द्रवीभूत हो जाते हैं। चित्रा के बहुत पूछने पर कि वे दोनों बच्चे किसके हैं, अरुणा ने भिखारिन वाली चित्र की ओर इंगित कर बताया कि ये ही वे दोनों बच्चे हैं। यह जानकर चित्रा के पैरों तले धरती खिसक जाती है। वह स्तब्ध रह जाती है। आज उसे अपनी ख्याति अरुणा की समाज सेवक समूह बौनी प्रतीत होती है। आइए पाठ से मिलने वाले संदेश को देखते हैं। इस प्रकार मन्नू भंडारी द्वारा रचित यह कहानी पाठकों को समाज सेवा का संदेश देती है। इसमें उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जीवन में सच्चे कलाकार की क्या पहचान होती है। दोनों ही सहेलियां अलग अलग रास्ते पर चलती हुई आगे बढ़ती हैं। एक प्रसिद्धि और धन कमा रही हैं तथा दूसरी आत्मसंतोष। इन दोनों के माध्यम से मन्नू भंडारी ने परोपकार का संदेश दिया है और यह बताना चाहा है कि परोपकार का जीवन जीने वाला मनुष्य ही सच्चा मनुष्य है और वही जीवन का सच्चा कलाकार है। इस रूप में अरुणा एक सार्थक कलाकार के रूप में हमारे सम्मुख दिखाई देती है।